तरीके से नहीं हो रहा। अभी हम मीम्स बना रहे हैं, हम लोगों के फेसेस स्वैप करके उनसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसको अपने फायदे में इस्तेमाल करें, इसको बुराइयों में ना इस्तेमाल करें, इसका कोई बेहतर कोई चीज जो चीज नहीं आती है फिर वो फिल्टर आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर होती है। जो दिल टूटने की उन्होंने बात की, तो अब दिल किरची किरची होके शगुन भाई अलग अलग हो गया, या अभी भी दिल जोड़ते हैं आप और उसके बाद फिर दिल लगाते हैं और फिर दिल टूटता है? ये सिलसिला बंद हो चुका है। ये पहले भी नहीं था मेरे भाई, पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था। ये दूसरों का होगा, मेरा नहीं था। शमूल, रमजान में होता है कि थोड़ा ज्यादा नमाज, रोजे, इबादत, अच्छे काम, थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ चेंज आता है? नादिया, मुझे लगता है कि नॉट दैट आई एम एन एंजल या मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे कोई काम है नहीं जनरली भी जो जिससे मैं ये कहूँ कि रमज़ान में ख़ास तौर पे नहीं करना। मैं मतलब अल्लाह अल्लाह करने वाला वैसे ही आदमी हूँ। अब उसके लिए गेटअप की जरूरत नहीं है। एक मंथ का नहीं है वो, एक मंथ नहीं, आपने इनकॉर्पोरेट करना है। मेरे घर में अल्लाह का नाम मेरे ख्याल में दिन में 40 दफ़ा वैसे ही लिया जाता है। तो हम जिक्र करते हैं, हम शुक्र करते हैं। हमारे अंदर जो भी जैसी भी जिंदगी है, कमियां, हसद, ये चीजें, इन चीजों को कभी हम हावी नहीं होने देते। जी बिल्कुल। दूसरों का ख्याल और सोशल मीडिया में डिप्रेशन इतनी क्रिएट करता है। आप सवाल मेरा सवाल ये था असल में डिप्रेशन, और वो आपने की ना सोशल मीडिया की बात, तो बच्चों को लेकर भी हम बड़े कंसर्न। और मैं पहले अपनी मिसाल आपको देता हूँ, और मेरा सवाल करने का मकसद भी, मेरी फैमिली है बाहर, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ बाहर है। तो अक्सर ये होता है कि जब मैं बच्चों से बात कर रहा होता हूँ, जैनब मेरी बेटी है, तो जैसे एक दफ़ा ये हुआ कि मैंने व्हाट्सएप कॉल की, तो एक फेस्टिवल्स बहुत होते हैं स्पेन में, जी जी, तो वो वहाँ पर किसी फेस्टिवल में थे, तो एक ऐसे ही लोग भी एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर। तो मेरे बच्चों के पीछे वो फ्रेम में कुछ ऐसे लोग आ गए एंजॉय करते हुए, लेकिन क्योंकि एक बाप होने की हैसियत से और एक मर्द होने की हैसियत से मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये सही नहीं है, कुछ वाइब अच्छी नहीं आ रही इससे। तो मैंने अपनी वाइफ से फौरन कहा कि यार या तो फ्रेम अपना चेंज करो, और इन लोगों के करीब नहीं आना चाहिए बच्चों को। तो क्योंकि मैं दूर था तो मैं ज्यादा कंसर्न। आपको होती है ये फीलिंग कि अगर और मैं सोचता हूं कि मैं उनके पास होता तो शायद मैं अच्छी तरबियत अभी भी उनकी कर पाता। आपको ये फीलिंग आती है वैसे कि अपने बच्चों से करीब हूं, उनकी तरबियत में इस मुश्किल दौर में? मुझे लगता है एक तो ज़ाहिर, अब मेरी तो बेटी बड़ी हो गई है जी। और उसकी तरबियत उसकी माँ ने जो करनी थी वो कर रही है वो, और जहाँ तक मेरा इनपुट होता है वो रहा। मुझे लगता है इस वक्त तरबियत कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए नॉलेज की कॉस्ट और वैल्यू इस वक्त जैसे जीरो हो चुकी है ना। नॉलेज आप जितनी भी झाड़ लें अपने बच्चे पे, बच्चा आपको 5 मिनट में जाके चैट जीपीटी, क्लॉड या किसी से भी चैलेंज कर देगा, बाबा गलत है, कोई भी साइंटिफिक बात आप उनके सर पे थोप नहीं सकते। तो छोटे से छोटा बच्चा इस वक्त आपको नॉलेज पे तो वो भी मात दे देगा। अब रहेगी तरबियत। तो मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि 4 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे, 4 बच्चों में से माँ बाप एक जैसी तरबियत सबकी कर रहे हैं, एक टेढ़ा निकल आया, उसका इल्जाम किसको जाएगा? वो एक क्रिमिनल निकलता है, वो एक बुरा इंसान निकलता है या निकलती है, वो एक हसद करने वाले, जेलस, उसके अंदर एक कोई भी एलिमेंट जो कि अल्लाह ताला बुरा मानता है, अगर वो है तो क्या ये आपकी तरबियत है? क्योंकि बाकी 3 बच्चे तो अजीब बात है, और होता है एक क्रिमिनल निकलेगा, बाकी 3 साइंटिस्ट होगा कोई ऐसा। मैं इस मुझे आपको ये लगता है कि आपकी एसोसिएशन ज्यादा होती है? जैसे मुझे लगता है कि एसोसिएशन ज्यादा होती, मैं वहां पर मौजूद होता हर लम्हे में उसके साथ, तो शायद मैं बेहतर कर पाता। ये आपको लगता है? मुझे ये महसूस, आप 7 पर्दों में अपने बच्चों को रखें, 7 दरवाजों में बंद रखें। अगर उनके जहनियत में प्रॉब्लम है और अगर उनकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है, वही बात जो हम पहले कर रहे थे शहरियार भाई से, कोई ऐसा लगता है चीज जो अब आप लोगों को बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बाद कि जब बच्चों की तरबियत करें, बेटे बेटियां, तो ये खास ये जरूर करें जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का हासिल है कि बच्चों की तरबियत करते हुए इन चीजों का ख्याल रखें। मुझे लगता है कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के दौर में, क्योंकि देखिए पिछले जो हमारे दौर थे या हमसे पहले के दौर थे, उसमें मिसालें कायम की जाती थी किस्से सुनाकर, ऐसा दादा करते थे, ऐसा होता था, तो बच्चे उसको एक टेल के तौर पे, एक हिस्ट्री के तौर पे जमा कर लेते थे। आज के दौर में जब आप ये सारी बातें करते हैं तो बच्चा आपसे पूछता है क्यों इतनी तकलीफ उठाते थे, क्यों आप खंबे के नीचे बैठते थे? तो सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम इफ यू वांट टू टीच देम। उनको ये ना करें कि बेटा ये हम तो तुम्हारे वक्त में ये करते थे, अभी करके दिखाएं उनको। वो जब तक देखेंगे नहीं आपको कि यार बाबा उठते हैं, खुद अपने बर्तन साफ करते हैं, खुद अपने घर का ख्याल रखते हैं, खुद सफाई कर रहे हैं, खुद किचन में खड़े हैं, खुद किसी चीज को करते हैं, मुझे सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देते बैठ के। जस्ट बिकॉज आई एम ए पेरेंट, आई एम अलाउड टू गिव यू ऑर्डर्स इज नॉट द एग्जाम्पल। यू नीड टू स्टैंड अप क्लीन फॉर 3 days, द 4th day वो खुद बच्चा कहेगा यार बाबा खुद खड़े होते हैं,
मुझे करना चाहिए। और जैसे आप इस फील्ड में हैं तो आप लोग भी ज़रा जानना चाहते हैं, आप जैसी अगर आपको चॉइस मिले तो आप ये चाहेंगे कि आपकी औलाद इस फील्ड में आए, ये जो ड्रामा इंडस्ट्री, मॉडलिंग Yes, और मेरी सिर्फ औलाद नहीं, मेरी X5 इसमें थी, मेरी छोटी बहन इसमें काम करती है, मेरी फुप्पियाँ इसमें काम करती हैं, मेरे कजन इसमें काम करते हैं। देखें, पर्सपेक्टिव की बात है, पर्सपेक्टिव की बात। इंटरनेट है ना, जैसे इंटरनेट पे आप जैसे ही आपके हाथ में आता है, इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू चेक, वेयर डू यू वांट टू गो, है ना, चॉइस है मेरी। मैं कहता हूँ यार नॉलेज, तो नॉलेज वाले साइट पे चले जाओगे। मैं आप सोचते हैं गंदगी, कोई उल्टी सीधी चीज, आप फौरन खोले, इट्स ऑल देयर। हाँ, मुझसे बहुत सारी बच्चियां पूछती हैं कि भाई आप, खवातीन पूछती हैं कि बच्चियों को भेजें इस फील्ड में, नहीं तो मैं उनको कहती हूँ अपना कॉन्डक्ट, किसी भी फील्ड में बच्ची को कहीं तो भेजोगे, मेरी छोटी conduct बहन अपना अनीशा कमाल है, रखो। उसने कभी मुझे एज अ बड़ा भाई, यानी यहाँ हमारे कल्चर में तो ये है ना, बड़ा भाई बाप इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रख रहा होता है कि कैसा आपका कॉन्डक्ट है, आप किस तरह पेश कर रहे हैं अपने आप को। माई लिटिल सिस्टर, शी नेवर एम्बैरेस्ड मी। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, फैशन करना, स्टाइलिश रहना, अच्छे कपड़े पहनना, आजकल के दौर के कपड़े पहनना, वो सब कुछ और allowed कभी है। होता है शमून, तुमने इससे बात क्यों की, किसके फोन आ रहे थे, ये क्या था, वो लड़का कौन था, कुछ ये वो। Trust करें। बहुत सारे भाई तो है ना बहुत बड़ा गुस्सा करते हैं। अच्छा, फिर आगे जाके फिर उनको शर्मिंदगी भी इसलिए फील होती है कि जब बहनें या बेटियां अच्छा कुछ कर जाती हैं और अच्छा नाम बना लेती हैं, तो फिर आप शर्मिंदा हो रहे होते हैं। तो फिर खामखा विलन ना बने। हाँ, उन चीजों पर जरूर अपना फ्लैग जमा के रखें जो आपके कल्चरल, आपके ट्रेडिशनल चीजों से अलग हो। आप एक ट्रेडिशन में रहते हैं, कितना भी मॉडर्न कर लें। आज आप ये रमजान नॉर्म्स एस्टैब्लिश करना, वो तो क्या है, आर्ट है ये, यही देखिए, तो। आज आप 2026 में रमजान का शो कर रहे हैं ना, इसका मतलब है रमजान की कोई वैल्यू पाकिस्तान में है, वरना फिर आप एक डिस्को डांस पार्टी कर रहे होते हैं रमजान में, नहीं ना। अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपके फैमिली में सभी इस फील्ड से वाबस्ता हैं, किसका काम आपको, कतई नजर इसके के क्या ताल्लुक, कैसे, किसका काम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि यार वाकई ये इस फील्ड के लिए बना? बड़े आर्टिस्ट कौन है जवेरिया हैं, फैमिली में? उमैमा हैं, यानी आपकी जो रहे भी ताल्लुक में मुझे लोग, लगता आपकी बेटी है अनुषा में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, अब वो दोबारा से काम कर रही है। माय लिटिल सिस्टर, माय डॉटर अंजला इज अ गुड सिंगर, शी इज वेरी गुड एट म्यूजिक, एंड मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हुई एक्टिंग की तरफ, तो मैं उस पर थोड़ा वो था कि यार एक्टिंग को छोड़ो, म्यूजिक की तरफ आओ। इट्स मोर पीसफुल, इट्स नाइस, म्यूजिक में इतनी हेडेक नहीं लेनी पड़ती, गेटअप सब रोल्स और रोने धोने रोजाना नहीं करने पड़ते 10 to 10। तो आप म्यूजिक जरा अच्छी लाइफ होती है, मजे की लाइफ होती है। और ये अनुषा की जो बात किया, क्या काम कर रही है अनुषा को कह वो, रहे हैं। माशाल्लाह, उसका जो अब मैं काम देखती हूँ, अच्छा, अभी एक और मेरा मामा सवाल में है। भी हाँ। जो उसका काम देखा है, शी इज अ वेरी मैच्योर एक्टर। अब ये नादिया कह रही हैं तो आप समझ अब लेंगे देखिए ना, तो 5 स्टार लग गए। लेगेसी लेके चल रही है भाई, शमून भाई क्या कम है? नेक्स्ट लेवल अगर है। गरीब बना दो, नहीं, गरीब मैं बना कहती दो। हूँ उसने सबको ही पीछे छोड़ दिया। अच्छा, ना करे, जो नहीं, भी मैं तो उनसे इनका लेके फैन, मैं इनका फैन जो हूँ। भी उनसे लेके सबको ही तरफ से कुछ आगे ही चली गई है आगे ऐसे maturity of वर्सेटाइल acting में। एक्टर है कि मतलब इनको एक अमीर आदमी बना दें आप, फौरन वही लगेगा, एक विलन बना दें, एक शरीफ आदमी बना दें, गरीब आदमी, कुछ भी कर दें, बहुत ही जबरदस्त। मैं तो फैन हूँ आपका। थैंक यू।